जो 60 दिन है उसमें से लास्ट के जो 10 दिन है उसमें तो आपका एक बार सिलेबस का, पूरे एक सिलेबस का एक बार रिवीजन 10 दिन में ही होना चाहिए, पूरे सिलेबस का, जिसमें एक दिन के अंदर पॉलिटी रिवाइज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक दिन में पॉलिटी रिवाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। 16 घंटे की वीडियो है, 1.5 की स्पीड पे भी चला के देखो, नोट सामने रख के बैठो तो इजीली आप 12 घंटे में पूरी कर सकते हो, या फिर खुद भी पढ़ो तब भी उसी स्पीड से, लगभग उसी स्पीड से पढ़ोगे, 12 घंटे में पूरी कर सकते हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक दिन में साइंस एंड टेक नहीं हो सकती क्या रिवाइज? आप कहोगे अभी तो नहीं हो सकती, पर हाँ, आपने जिस तरीके की हमें वीडियो दी है, 6 वीडियो के माध्यम से लगभग 12 से 15 घंटे का एक कंटेंट दिया है, उसके माध्यम से हम लास्ट बार जो रिवीजन करेंगे वो उसमें एक बार में हो जाएगा। क्या मैं आपसे पूछता हूं, राजस्थान ज्योग्राफी नहीं हो सकता क्या एक दिन में? आप कहोगे बिल्कुल, 13 से 14 घंटे का आपने कंटेंट दिया है, उसके माध्यम से हम राजस्थान ज्योग्राफी एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट जोड़ लेना, लास्ट का रिवीजन आपके 10 दिन में इजीली हो जाएगा। अब बचते हैं आपके पास पीछे कितने दिन? 50 दिन। अब 50 दिनों में से 20 दिन और जो है वो आपका जो एक और रिवीजन, 10 दिन में वो, 20 दिन में ये वाला रिवीजन, और जो अभी के जो 30 दिन बचते हैं, इन 30 दिनों के अंदर जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो कि आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े थे, या फिर अपना कोई एक शेड्यूल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो खुद को तैयार करेंगे। इस तरीके से आप अगले अपने 60 दिन को यूटिलाइज करेंगे। बात क्लियर है यहां तक की? फिर मैं कह देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक पेपर नहीं दे रहे हैं इस डर से कि मार्क्स कम आ गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो सर, आपके यहां पर कम आए और 2 फरवरी वाले दिन कम आए, बात तो एक ही है। यहां वाला कॉन्फिडेंस जो कम हुआ उसको तो आप 5-7 दिन में ठीक भी कर लोगे, वहां वाला हुआ तो फिर 1 साल तक ठीक नहीं होगा, अगली वैकेंसी तक ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पेपर देना शुरू कर लो, और ज्यादा पेपर देने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने अभी तक 10-15 पेपर दे लिए वो 10 पेपर और दे लो, जिसने अभी तक कोई पेपर नहीं दिया वो टोटल 15 पेपर दे लो, बस सफिशिएंट है। बस अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारी उससे कुछ लर्निंग निकलनी चाहिए। जो भी हम पेपर दे रहे हैं उसकी बस एक लर्निंग जो वो निकलनी चाहिए। अब बार बार चिल्ला रहे हो लर्निंग निकलनी चाहिए, क्या क्या लर्निंग होनी चाहिए ये तो बताओ। क्या हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो कि हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और आपके अंदर कोई ज्यादा दिमाग है कि क्या कर लोगे आप बताओ, क्या लर्निंग होनी चाहिए? तो सर, लर्निंग देखो ये होनी चाहिए कि हम जब पेपर दे के आते हैं तो हमारी 3 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच तो ये होती है, आके ये देखा ये सही है ये गलत है, इतने सही हुए इतने गलत हुए, टोटल स्कोर इतना आ रहा है, बस खत्म, इतना सा काम है। पहली अप्रोच ही होती है जो कि सबसे बुरी अप्रोच है, इसमें आपने कुछ नहीं देखा, केवल अपना स्कोर देखा है बस। ये अप्रोच ठीक नहीं है। दूसरी अप्रोच ये होती है कि हम ये देखें कि हमारे यदि कुछ जगह पर नंबर कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं, क्या अगली बार हम उसे ठीक कर सकते हैं क्या, या फिर हम उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें उसे चिंता करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो वो सारी चीजें देखने के लिए मोनिका शर्मा कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही, तो अपने मोबाइल के अंदर साइड में ना एक बटन होता है, उससे वॉइस बढ़ती है, उसको एक बार देख लें, चेक कर लें ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मोबाइल को थोड़ा चेक कर लें। ठीक है, तो एक तो अपन ने कहा स्कोर वाला कि भाई आपने आके स्कोर चेक कर लिया, सफिशिएंट है? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मोनिका सर थोड़ा सा देखो ना सर, आवाज गायब होगी, देखो भाई, देखो देखो देखो, नहीं नहीं, उनके फोन में देखो, यहाँ से बैठे बैठे कोई अपने पास है क्या ऐसे कोई टेक्नोलॉजी? नहीं है क्या? ओहो, बहुत क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहे हैं हमारे ऐप वालों से, यूट्यूब वालों से, कि भैया कैसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए हम आपके फ़ोन की वॉइस वाली सेटिंग को चेक कर सकें यहाँ पर बैठे बैठे। चलिए हाँ, तो एक तो अपन ने बात की स्कोर वाली कि स्कोर चेक कर लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। तो काम किससे चलेगा? काम ये चलेगा कि आपके 150 क्वेश्चन थे, आप मान लेते हैं 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना भाई, आपको लग रहा होगा नहीं यार इतनी देर में तो हम पढ़ लेंगे, पर 2 की स्पीड पे देख लेना, पर इसमें से बहुत सारी चीजें वैल्यूबल हैं जो कि आपके लास्ट में बड़ी अच्छी से काम आएंगी। तो हम बात ही कर रहे थे कि भाई 150 क्वेश्चन है, आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 40 आप अटेम्प्ट नहीं करके आए। तो सबसे पहले तो आप ना अपना इस तरीके से मूल्यांकन करो कि अपनी गलतियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहली ऐसी गलतियां जिसको हम कह सकते हैं कि माइनर मिस्टेक या सिली मिस्टेक, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, दूसरी गलतियों को मैं ये कह सकता हूं कि मुझे कॉन्सेप्ट की गलती थी, या फिर मुझे फैक्ट या कॉन्सेप्ट लगा लेते, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। और तीसरा जो है, मुझे ऐसे कुछ चीजें पूछ ली, ऐसे कुछ फैक्ट पूछ लिए जो मुझे नहीं आए। इस 3 तरीकों से अपन क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। मैं आप थोड़ी चीजें समझाता हूं।
सिली मिस्टेक आप पेपर में कितनी करके आए हो? सिली मिस्टेक हम किसे कहते हैं? सिली मिस्टेक हम उसे कहते हैं जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ था, नोट्स में लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी आप गलत करके आ गए। अगली बार कोई मुझे किसी ने ऐसा कोई मैसेज भेज दिया कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन मेरे नंबर उतने नहीं आ रहे, तो मैं उसे ब्लॉक करूंगा। क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जब कैंडिडेट अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये इस तरीके से कैटेगराइज करके भेजो, तब उसका कोई जवाब हो सकता है। आप मुझे इस तरीके से कैटेगराइज करके भेजो कि सर मैंने ना 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर था, 110 अटेम्प्ट किए, उसमें से मैं ना मेरे 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नोट्स में तो लिखे हुए थे लेकिन मुझे वो गलत हो गए या फिर मुझे याद नहीं आए। 150 में से 110 मैंने अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नोट्स में लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे सही नहीं हुए। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन निकलता है ये गलती है सीधे सीधे रिवीजन की कमी है। अब रिवीजन की कमी है तो एक तो ये है कि भी आपका जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आपका रिवीजन इंप्रूव होता ही रहेगा। दूसरा ये है कि हमें रिवीजन को लेकर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, चीजों को याद करने की आवश्यकता है। कई बार हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम चीजों को याद नहीं करते और फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारे नंबर उतने आ नहीं रहे। एक्चुअल में खुद का सही से टटोल के जब वो मूल्यांकन करें, खुद को पता लगेगा कि हमें चीजें एक्चुअल में याद नहीं थी। लिख के दे रहा हूं मैं आपको इस बात को। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे में पढ़ते उतने नंबर नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं आपको लगता है कि आपको याद है लेकिन याद होता नहीं है। पेपर हम देते ही इसीलिए यही चीज आपके सामने आ जाए कि आपको एक्चुअल में याद है कि नहीं। यदि आपको पेपर देने के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है कि मुझे याद है कि नहीं है, तो एक काम करना, कॉपी को बंद करना और किसी भाई को किसी दोस्त को वो कॉपी के 30 पन्ने लगातार सुना के बता दो। शॉर्ट नोट्स दे रखे मैंने टैग के शॉर्ट नोट्स लगभग 40-50 पेज के हैं। एक काम करो, नोट्स को साइड में रखो और बोल के बता दो किसी को, और फिर उसके बाद उसका पेपर दे के बता दो। अब दोनों में प्रॉब्लम आए कि मुझे नोट्स तो मैंने सुना दिए थे फिर भी नंबर नहीं आए, तब मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि हाँ आपको याद तो था लेकिन आपके नंबर नहीं है। जैसे ही मैं नोट्स बंद करके आपको सुनाने को कहूंगा 3 लाइन के बाद चौथी लाइन याद नहीं आएगी, इसका मतलब है कि आपको याद नहीं है। इसलिए यदि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, यदि आपके नोट्स में से आए क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहे हैं, यदि आप करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं पढ़ के गए उस वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको रिवीजन और बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग चिंता किस बात की करते रहते हो? तीसरे टाइप की गलती की। कुछ टेस्ट सीरीज के अंदर नए कोई फैक्ट दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखवाया कि EOS-08 करके एक सैटेलाइट था। कौन सा सैटेलाइट था? EOS-08 सैटेलाइट था। मैं आपको पहला स्टेटमेंट दे देता हूं कि ये इसरो ने भेजा। दूसरा स्टेटमेंट दे देता हूं कि इसके अंदर जो वो 3 पेलोड थे, और तीसरा मैं दे देता हूं कि ये एक्स बैंड के माध्यम, इसमें एक्स बैंड का यूज किया गया था। आप कहोगे सर ये दोनों तो आपने हमारे नोट्स में लिखवा रखे हैं, ये तो मुझे याद है, लेकिन तीसरा लिखवा ही नहीं रखा, ये मुझे याद नहीं रहा। तो मैं कहूंगा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कितने भी हों उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं आ रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाले देखोगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो पेपर में, मैं टेस्ट सीरीज में नहीं कह रहा, पेपर के अंदर तो जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो मोनिका शर्मा कह रहे कि भगवान का शुक्र है आवाज आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा तरीका था जिससे आवाज आई? प्लीज हमें मार्गदर्शित करें ताकि अगली बार ऐसी कोई समस्या है तो हम वो बता पाए। ठीक है, मैं ये कह रहा था यहां पर कि भाई आपके तीसरा स्टेटमेंट आपको नहीं आता, कोई इशू नहीं है। पेपर में ज्यादातर आपके आरपीएससी का जो पेपर होगा उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, तीसरे स्टेटमेंट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऑप्शन इस तरीके से सेट होंगे। ये जो मैं सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये जो संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड वाला था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम इसी तरीके से। उसमें पहले दोनों स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल रहा है, तीसरे स्टेटमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। और मान लेते हैं कि उसकी आवश्यकता है और मुझे क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जो मेरे नोट्स में नहीं थे, कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपना कंटेंट और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं कि कंटेंट और ज्यादा मत बढ़ाओ। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि आपको कंटेंट और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं कि कंटेंट और ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि एक चीज का एक फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, कंटेंट और आपके रिवीजन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। जितना ज्यादा कंटेंट होगा रिवीजन उतना ही कम होगा, जितना कम कंटेंट होगा रिवीजन उतना ही ज्यादा होगा। ये जो हम आपको शॉर्ट नोट्स बना बना के देते हैं, ये जो हलवा बना बना के आपकी प्लेट के अंदर रख रहे हैं, ये पहली बात तो हलवा खुद ने बनाना चाहिए। दूसरी बात, हम यदि रख भी रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? ताकि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो और कंटेंट कम से कम हो।
कंटेंट को कम से कम किया जा सके, रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं ना। तो आप अपने पेपर का मूल्यांकन करते समय में ये चीज देखोगे, क्या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट की वजह से, और ज्यादातर टेस्ट सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसे एक दो फैक्ट रखे जाते हैं, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि वो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। वो आपने नोट्स में भले ही ना पढ़ा हो, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ लिया तो वो नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि फैक्ट एक्स्ट्रा दे दिया जो कि नोट्स में नहीं था, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, चिंता सिर्फ इसकी करनी है, सिली मिस्टेक्स वाले की। और दूसरा जो मैं टाइप कर रहा था, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, लैंग्वेज पढ़ी, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा और लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल जीडीपी की परिभाषा के बारे में कुछ पूछ लिया और सारे ऑप्शन देखने के बाद यही नहीं समझ में आ रहा कि पूछ क्या रहे हैं, और चारों में से कोई तुक्का भी नहीं लग रहा, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हुआ। हो सके तो इसको घर जाके वापस से रिवाइज कर लें, वापस से पढ़ लें, पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने लायक है, वो ये वाले हैं। जिस दिन पेपर खत्म हो, जिस दिन आपके किसी पेपर में अच्छे स्कोर नहीं आए, प्लीज एक बार ये जाके चेक करें कि नोट्स में से आए हुए क्वेश्चन कितने थे जो मैंने गलत कर दिए, मैंने छोड़ दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है, आप चिंता करते रहते हो इन दोनों की, ये चिंता के विषय नहीं है, चिंता का विषय ये है, लेकिन आप इसके ऊपर चिंता करते नहीं हो। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स वाली। ठीक है, सिली मिस्टेक्स जो है उसको अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक मतलब जो नोट्स में दिया हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को जब आप गांठ बांध लो, ये गलत नहीं होने चाहिए मैं। ठीक है, इतना भी कर लिया तो आपका काम चल जाएगा।